फिर झांगज़ुआन उसे मारकर गुस्से में वहीं उसकी बॉडी के सामने ही खड़ा होता है। ये देखकर सभी लोग चौंक कर काफी डर जाते हैं। तभी झांगज़ुआन के पीछे एक गुंडा अचानक ही चाकू से वार करने के लिए उसके पीछे से भागकर आ रहा होता है। उस गुंडे ने चिल्लाते हुए कहा, मैं तुम्हें मार दूंगा। पर तभी झांगज़ुआन सीधे खड़े खड़े ही उसे बिना पीछे देखे ही गले से पकड़ लेता है। वो गुंडा सोचता है ये कैसे संभव हो सकता है। फिर झांगज़ुआन उस गुंडे को दूर फेंक देता है, जिसके कारण वो उड़ते हुए जाके बाकी गुंडों के ऊपर गिरता है। फिर झांगज़ुआन अपने हाथों को मसलते हुए दूसरे गुंडों की तरफ आगे बढ़ता है। झांगज़ुआन ने नजदीक आते हुए कहा, अब सजा की बारी है। ये सुनकर सभी गुंडे डर के भागने लगते हैं। सभी डर के कारण चिल्लाने लगते हैं। तभी उन सभी में से वो ताइजिंग का खास गुंडा भी होता है। सभी चिल्लाते हैं, भागो, जल्दी भागो। कोई चिल्लाता है, वो तो मॉन्स्टर है, मॉन्स्टर। फिर सभी लोग गेट की तरफ भागते हैं, जहां गेट का शटल लॉक किया होता है। तभी झांगज़ुआन उसी वक्त जमीन पर पड़ा चाकू उठा लेता है। फिर उस ताइजिंग के खास गुंडे पर दूर से चाकू फेंक कर मारता है। वो गुंडा शटर के पास पहुंचते हुए गिर जाता है। वो बाकी के गुंडे भागने के लिए शटल खोल रहे होते हैं, पर जैसे ही शटल खुलता है वो सभी एक साथ चौंक कर डरने लगते हैं। बाहर उनके सामने कई लोग सूट पहने हुए हाथों में तलवार लेकर खड़े होते हैं। उन सभी ने मॉन्स्टर या डेविल का मास्क पहना होता है। झांगज़ुआन ने ताली बजाते हुए उन्हें पीछे से ऑर्डर देते हुए कहा, मैंने कहा उनमें से किसी को भी भागने मत देना। फिर झांगज़ुआन ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, जल्दी करो, काम करने के लिए मिलता है। इतना सुनते ही वो सभी मास्क वाले लोग इन गुंडों को गाजर मूली की तरह काटने लगते हैं। फिर झांगज़ुआन धीरे से थोड़ा अंगड़ाई खाते हुए अपने हाथ सीधे करता हुआ बाहर निकलने लगता है। झांगज़ुआन ने जाते हुए कहा, मैं एक पॉसेसिव व्यक्ति हूँ। अगर कोई भी मेरी बीवी के बारे में कुछ भी बुरा कहेगा तो मैं उसे जान से मार दूंगा। तभी उस लेडी ऑफिसर ने शॉक से बाहर आते हुए चिल्लाकर कहा, झांगज़ुआन तुम कौन हो? लेडी ऑफिसर के सवाल को पूरी तरह से इग्नोर करके झांगज़ुआन बाहर निकल जाता है। तभी वो सभी गुंडे उसके सामने झुककर हाथ जोड़ के माफी मांगने लगते हैं। झांगज़ुआन ने एटीट्यूड में खड़े होते हुए कहा, उसके लिए मैं पूरी दुनिया से लड़ सकता हूँ। इतना सुनते ही सभी गुंडों ने एक साथ कहा, एल्डर प्लीज हमें माफ दो। सभी को मारने के बाद पीछे खड़े वो मास्क वाले लोग भी झांगज़ुआन के सामने झुककर इज्जत देते हैं। फिर झांगज़ुआन हाथ से इशारा करके उन्हें जाने के लिए कहता है, तो वो लोग धुएं में गायब हो जाते हैं। झांगज़ुआन ने कहा, डिसअपियर हो जाओ। लेपर्ड हेड ने ले गॉन्ग की तरफ देखते हुए कहा, बिग ब्रदर, क्या वो लोग हेल वॉकर नहीं थे? वो सभी उस लड़के के ऑर्डर कैसे मान सकते हैं? ले गॉन्ग ने धुआं उड़ाते हुए कहा, चुप रहो, किसी को भी उस व्यक्ति की आइडेंटिटी का पता नहीं चलना चाहिए, अन्यथा परिणाम बहुत ही भयावह होंगे। ले गॉन्ग ने फुसफुसाते हुए कहा, हेल वॉकर जीवन और मृत्यु पर डोमिनेट करते हैं। जो भी उसकी आइडेंटिटी जान लेगा उसकी निश्चित रूप से मौत हो जाएगी। कुछ पल शांत होने के बाद ले गॉन्ग सोचता है, ये तो बहुत ही ज्यादा हास्यास्पद है कि मैं आओबा क्लब के साथ स्टार्टिंग में ही ऐसे कैरेक्टर से डील चाहता था। तभी अचानक बाहर की तरफ काफी सारी पुलिस की कार आ जाती है। उसमें से काफी सारे फुली एडवांस्ड गियर पहने हुए ऑफिसर रेस्टोरेंट में एंटर होते हैं, जिनके हाथों में बड़ी बड़ी शील्ड होती है। तभी उसमें से एक ऑफिसर ने लेडी ऑफिसर के पास आकर कहा, हैन ऑफिसर, अभी क्या स्थिति है? लेडी ऑफिसर ने शांत होते हुए कहा, हेलेई और दाकुआन ग्रुप के बीच बड़े पैमाने पर लड़ाई हुई है और मुख्य संदिग्ध मारा गया है। बचे हुए लोगों को वापस ले जाओ और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करो। फिर वो ऑफिसर आसपास देखने के बाद ले गॉन्ग को वहां बैठा धुआं उड़ाता देखकर उसकी तरफ इशारा करता है। उस ऑफिसर ने कहा, उनका क्या करना है? लेडी ऑफिसर ने ले गॉन्ग की तरफ देखते हुए कहा, आओबा क्लब के लोग तो बस उन्हें देख रहे थे। फिर शाम का सीन दिखता है जहां ले गॉन्ग और लेडी ऑफिसर दोनों नदी के किनारे सड़क पर वॉक कर रहे होते हैं। ले गॉन्ग ने कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे लिए आओबा क्लब छोड़ दोगी। लेडी ऑफिसर ने कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप मेरे लिए पूरा आओबा क्लब छोड़ देंगे। ले गॉन्ग ने हंसते हुए कहा, हम बाप बेटे ने आखिरी बार अच्छी तरह बातचीत कब की थी? लेडी ऑफिसर ने शांत रहते हुए कहा,
5 साल 7 महीने और 13 दिन पहले, जिस दिन मेरी मॉम का खून हुआ था, उस दिन से। लेकिन फिर वो अपनी बात पूरी करें उससे पहले ही लेइगोंग हंसते हुए एक तस्वीर निकालता है जिसमें बिल्कुल लेडी ऑफिसर जैसी एक लड़की होती है। लेइगोंग ने मुस्कुराते हुए धुआं उड़ाकर कहा, ये तुम्हारी मॉम की फोटो है। हमारी मुलाकात पुलिस स्टेशन में एक इंटरव्यू के दौरान हुई थी। लेडी ऑफिसर ने चौंकते हुए कहा, मेरी मॉम भी पुलिस ऑफिसर थी? लेइगोंग ने मुस्कुराते हुए धुआं उड़ाकर कहा, जी हाँ, तुम्हारी मॉम एक टॉप स्टूडेंट थी जिन्होंने पुलिस एकेडमी से ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की थी। आखिर में वो पुलिस ऑफिसर बन गई, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। लेइगोंग ने फोटो को लेडी ऑफिसर की तरफ सरकाते हुए कहा, उस समय हायर ऑफिसर ने मुझसे पूछा कि अगर मैं किसी खराब व्यक्ति से मिलूं तो मुझे क्या करना चाहिए। तो मैंने कहा, अगर मैं उन्हें पीटूंगा तो वो आज्ञाकारी होकर मेरी बात सुनेंगे। लेडी ऑफिसर ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ ये सच है। ये सुनकर लेइगोंग जोर से हंसता है। लेइगोंग ने जबरदस्ती फोटो देते हुए कहा, लेकिन हायर ऑफिसर ने मुझसे कहा कि मैं पुलिस वाला बनने के लिए लायक नहीं हूँ, बल्कि गैंग बॉस बनने के लिए अधिक उपयुक्त हूँ। फिर लेइगोंग ने अपनी बेटी के सर को सहलाना शुरू कर दिया। लेइगोंग हंसते हुए कहा, मेरी बेटी, तुम और मैं एक ही तरह के लोग हैं। आओबा क्लब तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। आज का अपना सफर यहीं तक का था। अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस।